तो स्टूडेंट्स हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जिसमें हम फिर से सीखते हैं इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना। और जो एरिया है वो बिटवीन द पैराबोला और लाइन दिया हुआ है। आपको हमने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन ले रहे हैं और लिमिट्स नहीं दी है, तो इनमें हम लिमिट्स की प्रैक्टिस करनी सीख रहे हैं। अब हम एरिया बिटवीन द पैराबोला और लाइन ले रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट्स इसमें मैं प्रोसीजर 2 लगाएंगे हम, तो क्योंकि हमने प्रोसीजर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न करा, तो प्रोसीजर 2 में हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिवर्स करेंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे पहले x के साथ फिर y के साथ। तो फर्स्टली वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये प्रोसीजर 2 से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया उसमें हम पहले y के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे फिर x के साथ। मैं आपको बार बार ये बात मेंशन कर रही हूँ कि इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि आपने x के साथ पहले इंटीग्रेट करना है या y के साथ। ये डिपेंड करता है कि आपने लिमिट्स को कैसे चूज किया है। जिसकी लिमिट्स डिपेंडेंट हैं उसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे और जिसकी लिमिट्स इंडिपेंडेंट है उसको हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हम पहले x के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इसको प्रोसीजर 1 से भी कर सकते हैं, बट पहले हमारा मेन फोकस होगा प्रोसीजर 2 सीखने के लिए। तो इसके भी स्टेप्स वही होंगे। स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल स्केच द रीजन। स्टेप नंबर 2 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे आप क्योंकि पहले x की लिमिट्स निकाल रहे हैं तो यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस in direction of increasing x, in the direction of increasing x। तो लोअर और अपर वैल्यू x की देखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। स्टेप नंबर 3 फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y। तो आपने रिवर्स कर देना है। उसमें y के पैरेलल लाइन ड्रा करते थे, इसमें x के पैरेलल, और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज x की लेते थे, इसमें y की लेंगे। तो तीनों स्टेप्स को स्केचिंग तो सेम है, इन दोनों में आपने रिवर्स कर दिया। तो ये प्रोसीजर 2 से हम क्वेश्चन करते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को नोट कर लीजिए। फिर हम उसके बाद रीजन को स्केच करते हैं। रीजन को स्केच करने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला होता है जी? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, ये इस तरह होगा। x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू x, ये लाइन होगी y इक्वल टू x, और ये जो है ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। हमने दोनों को ट्रेस कर दिया। रीजन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ा क्लियर रीजन दिख रहा है कि ये रीजन आएगा, ये रीजन आएगा। जब रीजन आ जाता है तो पहला स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो जाता है जी। स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया जी, हमने रीजन को स्केच कर लिया। स्केच करने के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप कोशिश करो कि इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी यही फाइंड आउट कर लो। उससे थोड़ा बेटर हो जाता है हमारे लिए लिमिट्स फाइंड आउट करना, पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नॉट इंटीग्रेशन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको फाइंड आउट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू x है, यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x आ गया 0,1। अगर x 0 है यहाँ पुट करें, y भी 0 हो गया तो पॉइंट आ गया 0,0। अगर x 1 है तो सब्स्टिट्यूट करें, y भी 1 आ गया, पॉइंट्स आ गया 1,1,
तो आपने यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी मेंशन कर देने हैं कि ये दोनों पॉइंट हैं 0 0 और 1 1। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है जब हम रीजन को स्केच करके उसके पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे तो हम किसके पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, x के पैरेलल। तो जब आप इसको x के पैरेलल लाइन ड्रा करते हो तो ये आप देखिए स्ट्रिप बना दी आपने x के पैरेलल। तो यहाँ पे आप बताएं लेफ्ट टू राइट ऐसे जाना है। जब y के पैरेलल ड्रा करनी है तो आपने बिलो टू अप, पहले हमने लोअर वैल्यू लेनी है देन अपर वैल्यू, इसमें लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में आप x की वैल्यू बताएं क्या है, ये लाइन पे x कितना है y। तो स्टेप नंबर 2, लाइन पे x की वैल्यू है y और हमने कहाँ तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पैराबोला पे। इस पैराबोला पे x की वैल्यू कितनी है √y। तो x की वैल्यूज आ गई y से लेके √y। तो स्टेप नंबर 3, इसमें आप y की वैल्यूज बताएं। अब y कोऑर्डिनेट को देखेंगे आप, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1। तो y कोऑर्डिनेट इज फ्रॉम 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यूज आ गई और ये x की वैल्यूज आ गई। अब पहले हम इसको किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, x के साथ, फिर किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, y के साथ। तो पहले आप इसको x के साथ इंटीग्रेट करेंगे फिर y के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो y कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर y, x y स्क्वायर dx dy। अब आप इसको x के साथ इंटीग्रेट करें तो y जो है उसको आप कांस्टेंट ट्रीट करें। y एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, y स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम y to √y, 0 to 1 dy, 0 to 1 y by 3, √y क्यूब करेंगे y की पावर 3 by 2 प्लस y स्क्वायर इंटू y by 2। अपर लिमिट पुट कर दी क्योंकि y इंटू y स्क्वायर बाई 2। देन लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। जब आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y बाई 3 y 3 बाई 2 प्लस y स्क्वायर इंटू √y का स्क्वायर हो जाएगा y। आप लोअर लिमिट करेंगे तो दिस इज y इंटू y क्यूब बाई 3 प्लस y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर बाई 2 dy, 0 to 1 y पावर 5 by 2 प्लस y 3 by 2 y 4 by 3 प्लस y 4 by 2, 0 to 1 y क्यूब by 2 5 by 4 by 6 y 5 by 2 इंटीग्रल हो जाएगा जी y 7 by 2 ओवर 7 by 2, y क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा y 4 by 4, y 4 का इंटीग्रल हो जाएगा y 5 by 5, it is 2 upon 21 upper limit, 1 upon 8, लोअर लिमिट है 0, उसको पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम क्या आएगा, 21 into 8, it is 8 to the 16, 21
20 16 minus 7 9, it is 9 upon 21 into 8, it is 3 upon 56। बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें हमने पहले x के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर y के पैरेलल ड्रॉ की, फिर y की लिमिट्स ली। इस क्वेश्चन को हमने प्रोसीजर 2 से किया। सेम क्वेश्चन को प्रोसीजर 1 से भी करते हैं, तो आप देखेंगे यू विल गेट सेम आंसर, बिकॉज इंटीग्रल में आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। आप जिसके साथ मर्जी पहले इंटीग्रेट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसी क्वेश्चन पे दूसरा प्रोसीजर लगाते हैं, मेथड 2। सेम डायग्राम, बस कितना सा डिफरेंस हो जाएगा। आपने x के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ की थी, अब आप किसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर दोगे, y के साथ। तो मेथड 2, अब आप y के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यूज बताएं क्या होंगी। यहाँ पे y क्या है, इस पे y है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y क्या है, x, और x की लिमिट्स क्या हो जाएंगी। यहाँ पे x देखिए आप, x 0 y 1, तो x की लिमिट्स होगी 0 से 1। तो सेम क्वेश्चन, आपने x की लिमिट्स ये लिख दी, y की ये लिख दी। तो क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस y। अब पहले किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, y के साथ, फिर किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, x के साथ। 0 to 1। अब क्योंकि आप पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, एक्स वाई स्क्वायर dy dx, इट इज 0 to 1। एक्स स्क्वायर, y का इंटीग्रल हो गया जी y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का हो गया जी y क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर से एक्स इसकी लिमिट्स हो गई। अब आप y में सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर एक्स 4 बाय 2, एक्स 6 अपॉन 3 dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 7 dx। इनको हम क्लब कर लेते हैं, x की पावर 4/2 प्लस x की पावर 4/3। जब हम इसको क्लब करते हैं तो ये आ जाएगा 0 to 1 5x की पावर 4/6 माइनस x 6/2 माइनस x 7/3। सिंगल इंटीग्रल है, सिंपल इंटीग्रेशन है। 5/6 x की पावर 5/5, 7/14, 8/24, 1/6, 1/14, 1/24। एलसीएम कितना आएगा, 7 into 6 into 4, 6 28 14 7 to 12 24 7 9 7 6 4। तो अगेन 3/56। यू आर गेटिंग सेम आंसर। आपने चाहे x के साथ पहले इंटीग्रेट किया या y के साथ, आपके पास आंसर सेम आएगा दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का, और वो कितना आ रहा है जो 3/56। तो आपने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया सॉल्व। आप किसी भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पहले y के साथ इंटीग्रेट करके फिर x के साथ, या रिवर्स कर दो, पहले x के साथ इंटीग्रेट कर दो फिर y के साथ। आंसर डिफरेंट नहीं आता, लिमिट्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा,
उसको आप सोल्व करो तो एंड रिजल्ट विल बी सेम। तो स्टूडेंट्स, हमने इन लेक्चर्स में लर्न किया कि अगर हमारे पास रीजन दिया और लिमिट्स नहीं हुई तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। हम क्वेश्चंस और थोड़े डिफ़िकल्ट लेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।